पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन काल की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी से। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है मांड। भारत के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल कहा जाता है एसिटिक अम्ल को। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने की है। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जी ने लीलावती लिखी है। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेवेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। एएम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान। नया मंच मैक्स एक्स्ट्रा क्रंची, एक्स्ट्रा चोको टेस्ट और मैक्स टशन। फाइंड योर मैक्स। राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 के युग को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध किस राज्य से? तो गोटा राजस्थान राज्य की कढ़ाई कला है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट किया? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचित है? अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो ख्याल का अर्थ कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते वक्त। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गौपुरम का मतलब द्वार होता है। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अंतिम ऋणदाता कौन कहलाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में। प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा? तो शूद्रक ने लिखा है। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा है? तो प्रश्नकाल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में मनाया जाता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर ने। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी का। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार है। 5वीं आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम अति धात्विक तत्व है 5वीं आवर्त में। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल प्रांत में। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है?
क्रिकेट से काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मावेद कहा जाता है अथर्ववेद को। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह के नाम से। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन है? तो संसद। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मैंगो वर्षा कहा जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्क। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। शब्द डेथ बॉल किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल होती है क्रिकेट से संबंधित है। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको वेल्स कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? 1929 में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी लेखक हैं। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां का वितरण किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया? तो मार्ली मिंटो सुधार। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई कुद्रेमुख सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो महानदी चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो अमेजन नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद हजूर कासिम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की क्या मानक थे? तो 7 वर्ष उससे अधिक आयु होनी चाहिए और व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ व लिख सके। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूक्रेन है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? तो 40%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चुनाव, लूनी और व्यास। 17वीं पैरेलल लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो दक्षिणी व उत्तरी वियतनाम के बीच में। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है 713। मेंडल लिखा है, सैंडल कर लेना। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप का समूह का हिस्सा है? तो डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता। चियापास का पठार किस देश में है? तो मैक्सिको में। मौसम को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो अरबी भाषा में। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी। डुरंट सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान। भौतिक भूगोल किस शाखा के तहत
स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है तो टोपोग्राफी के तहत। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है तो उड़ीसा राज्य में। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहा जाता है तो दीफा कृषि कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जनसंधि का नाम बताइए तो पाक जल संधि। भारत में ज़्यादा बाघ किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है तो काला पानी, लिम्पुधुरिया और लिपुलेख। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो इंद्रावती नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है तो 0.03 से 0.04। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है तो अग्नेय पर्वत का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है तो भारत के पास। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं तो उसको गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर था तो दिल्ली दूसरे स्थान पर था, मुंबई पहले स्थान पर। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है तो चमड़ा उत्पादन से। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है तो डिगबोई असम वाली। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चीन में यांगसी नदी तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है तो डिगबोई असम वाला। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है तो मिजोरम को। जास्कर व सिंधु आपस में कहाँ मिलती हैं तो सिंधिक निम्बू घाटी लेह कारगिल में। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहते हैं तो केपलर 452b को। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप पर है तो अंटार्कटिका पर। NH1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है तो उरी से लेह को जोड़ता है। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से अच्छी है सबसे अच्छी है एंथ्रासाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो सिक्किम। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ तो लोनार झील महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं तो अंडमान व निकोबार में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है तो फोटोस्फीयर। बंगाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं तो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है तो मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा और हिब्रू खोला। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो तिरिच मेर पर्वत। तिस्ता व देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है तो असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है तो हैरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वोलर झील है। दादर व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है तो दमनगंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 वर्ग मीटर। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी तो 7 जुलाई 1948 को। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है तो रोहतांग दर्रा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है तो छत्तीसगढ़ टच है, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात हुए हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है तो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह है। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 12 राज्यों से होकर। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है तो सिक्किम राज्य से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है तो सड़क निर्माण से। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। अरुण व अरुण नदियां किसकी सहायक हैं तो कोसी की। सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है तो सैरस सबसे छोटा बोना ग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं तो 2 उपग्रह मंगल के। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार व बांग्लादेश से भारत टच है। स्थलीय सीमा की बात हो रही है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को। स्वेज नहर किसको आपस में जोड़ती है तो लाल सागर व भूमध्य सागर को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है तो 8 मिनट और 19 सेकंड लगभग। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे है तो न्यूयॉर्क। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है तो 150 मिलियन किलोमीटर लगभग दूरी है, मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर। हेमावती किसकी सहायक नदी है तो कावेरी की। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। सुएज नहर किस देश में है मिस्र में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है तो नर्मदा नदी पर। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है तो कांडला बंदरगाह का। अगर
श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? श्रीलंका द्वीप है तो भारत प्रायद्वीप है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो कोर या पृथ्वी के कोर या क्रुड में मैग्मा पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में चिल्का झील है, याद रखना। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोवन की। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध बनाया गया है? तो अफगानिस्तान। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो पेरियार नदी पर। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो अंटार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ती है, बेरिंग जलसंधि। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा जो है गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ट्रेच पैटर्न के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो बिहार तीसरे नंबर पर था जनसंख्या के मामले में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी। भारतीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी से सदिया को जोड़ता है जलमार्ग नंबर 2। सिक्किम किस राज्य से के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो गंगा यमुना सरस्वती। मतलब गंगा यमुना मिलती है और सरस्वती को लुप्त प्राय माना जाता है, आके वहां मिलती है, ऐसा बोला जाता है। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम से चीन को जोड़ता है। ओनेगा झील किस देश में है? तो ओनेगा झील ये रूस की प्रसिद्ध झील है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील रूस वाली। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी से निजामुद्दीन को। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत पर। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो रण ऑफ कच्छ में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? तो अंडमान द्वीप समूह में, पोर्ट ब्लेयर में। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एकांकागुआ, और इसकी ऊंचाई है 6992 मोटर नहीं मीटर, ठीक है, मीटर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो बांग्लादेश के नज़दीक है। कौन सी खरीफ फसल है? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। नदियों के चट्टानों की दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? तो जूनो। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर, मूसी नदी के किनारे। MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आनुवांशिकी विज्ञानी है ये। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा और मुर्गियों से। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। गंगा ब्रह्मपुत्र मेनली, ठीक है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में है? तो दक्षिणी डकोटा में है होम स्टे। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल। कनाडियन नेशनल रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो हैलीफैक्स को वैंकूवर से। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, कि खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू दियाज को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे से के निकट से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली में, इटली में।
ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा हुआ है? तो मार्ली डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कब होती है? कहाँ होती है? तो 1 डिग्री की देश सबसे कम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहां तेज पछुआ पवनें चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? जो छोटा नागपुर पठार पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील कहा जाता है। किस ग्रह को लाल तारा भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र से लिए भूभाग को मोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ है? तो बेंगलुरु में। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस शहर में है? तो पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। याद रखना, उत्तराखंड नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका में है। बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की एक सीधी रेखा में, तो बृहद ज्वार भाटा आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसको एस्टेरॉयड या क्षुद्रग्रह कहा जाता है। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण था तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये भगवान बुद्ध का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहां स्थित है? तो मेघालय राज्य में। वे ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है तो ये असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था तो भूमि पर कर भू राजस्व का हिस्सा था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का संबंध किससे था? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे तो पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म।
भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहां शासन किया? तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा ही खोजा गया। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किससे के प्रति आभारी है? तो हरिहर बुक्का के प्रति। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हार्डेकर मंजाप्पा जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक खारवेल। निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश में से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता ली? तो चाणक्य की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हिनसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर टैक्स के विरोध में। वाडियार राजा कहाँ के शासक थे? तो वाडियार लोग थे जो मैसूर के देसी राज्य के शासक। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बरो ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढला था? शेर शाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता उभर कर आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहेब जी ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? सेवाग्राम आश्रम की।
अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। गांधीवादी जो विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बौद्ध जी का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। और किसने की थी ये कमेंट करके बताओ। मैंने दो चीजें बता दी आपको, एक तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी। किसने की थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्राय लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। महात्मा गांधी जी किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। किस कारण से
पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है तो 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है तो दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता था तो 1951 से 1962 तक के कार्यकाल को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है तो ये गोटेदार लहंगा सुना है ना गाना तो राज्य राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचे थे तो अकबर के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ग्रुप हैं सब जगह शेयर करो, तब जाके हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े और वीडियो लाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। किस किस को चाहिए ऐसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना।